नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून की खबर के साथ। देहरादून में अग्निपथ मिशन योजना के तहत सेना में भर्ती को लेकर ऐलान किया गया है, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर पूरी जानकारी दी। केंद्र सरकार ने सेना भर्ती के लिए अब अग्निपथ के अग्निवीर योजना की शुरुआत की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी ऐलान किया कि उत्तराखंड में ऐसे अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता से अवसर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना को और मजबूत करने का काम हुआ है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार हुई है। पहले केवल आयात करते थे, आज रक्षा के क्षेत्र में हम एक आत्मनिर्भर जो हमारा भारत है, उस भारत की परिकल्पना जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई है, उसके कारण से आज हम केवल आयात करने वाले देश नहीं है, बल्कि अब आने वाले सालों में हम बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को निर्यात करने की भी श्रेणी में आ गए हैं और उस दिशा में हमारा कार्य प्रारंभ हो गया। तो मैं आज के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत दिल की गहराइयों से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से, क्योंकि उत्तराखंड हमारा एक ऐसा प्रदेश है जहां से सेना के अंदर कोई न कोई है, किसी के परिवार से सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है या दूसरे भी हमने सशस्त्र हमारे सुरक्षा बल है, उन सभी सुरक्षा बलों में उत्तराखंड के लोग काम करते हैं। तो ये योजना विशेषकर उत्तराखंड के लोगों के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी होगी और साथ साथ में उत्तराखंड सरकार भी ऐसे अग्निवीरों के लिए अपनी प्राथमिकताएं रखेगी। मैं इस अवसर पर उन सभी को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री जी का और माननीय रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। देहरादून में बजट सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने सदन का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने कई मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र कराए जाने की मांग को लेकर सदन के बाहर सुबह धरना दिया। सदन के अंदर कांग्रेस ने जनप्रतिनिधियों के अपमान को लेकर नारेबाजी भी की। सत्ता पक्ष और विपक्ष के मध्य जोर आजमाइश होने के पहले दिन सदन की कार्रवाई बीच में ही स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के सवालों के जवाब में मंत्री सतपाल महाराज के होमवर्क में भी कमी नजर आई। वहीं बसपा विधायक शहजाद ने भी नियम 58 के तहत हरिद्वार और उत्तराखंड में लगातार नशे के बढ़ते कारोबार और युवाओं के नशे के आदी होने को लेकर सवाल किए। बसपा विधायक का कहना है कि सदन के अंदर सरकार ने इस मामले में संतुष्ट जवाब नहीं दिया, बल्कि सरकार ने अवैध शराब, स्मैक, चरस, गांजा, अफीम की कितनी धरपकड़ की है उसके बारे में जानकारी दी। सदन के अंदर बसपा विधायक ने कहा कि इस पर कार्रवाई के साथ क्या योजना है कि नशे का कारोबार उत्तराखंड में प्रतिबंध हो। जी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में कित्सा से एमएलए हैं। उनके साथ, उनके स्टाफ के साथ जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का अपमान देखने को मिला है और सरकार इन अधिकारियों को आज माननीय तिलरा बेहड़ जी ने उस सवालों को सदन में, उस सवाल को जब सदन में उठाने का काम किया, लेकिन जिस तरह से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस सवाल को बहुत हल्के ढंग से लिया, इसका मायने यह है कि अधिकारियों को पूरा संरक्षण है, अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, सरकार का हाथ उनके ऊपर है और निश्चित रूप से जनतंत्र में ये जनतंत्र का अपमान है, प्रजातंत्र का अपमान है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज इस तरह से संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस विषय को हल्के ढंग से लिया, यह बहुत ही निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। जवाब में के सापेक्ष अनुपूरक पूछे जा रहे हैं, जो मूल प्रश्न के अतिरिक्त यदि सप्लीमेंट्री पूछे जाएंगे, क्योंकि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, और यदि उससे इतर सवाल पूछे जाएंगे तो जनता माननीय विपक्ष के साथियों से कहा गया है कि उनके सवालों का भी जवाब देंगे, लेकिन वो
मूल प्रश्न के सापेक्ष यदि अनुपूरक पूछे हैं तुरंत जवाब मिलता है, क्योंकि आप भी जानते हैं उसकी तैयारी करनी पड़ती है। और उसके अतिरिक्त यदि सवाल करेंगे तो उनको हम जवाब निश्चित रूप से उनके बारे में कहा गया उनको हम जवाब यथावत हम पहुंचाएंगे। सम्मानित पत्रकार बंधुगण, आपने भी सदन में संसदीय कार्य मंत्री का जवाब सुना है। जो मूल प्रश्न होता है उसका जवाब नहीं दिया जाता है। जैसे मैं वहाँ भी कहा है कि जैसे उड़ते पंजाब पर पिक्चर बनी है, ऐसा आज उत्तराखंड में भी आवश्यकता है। आज उत्तराखंड में युवा नौजवान, यहाँ तक के नाबालिग बच्चे भी नशे की गिरफ्त में हैं। इसमें कहाँ से आती है, कहाँ बिकती है, मैं समझता हूँ सब जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं करती। क्वेश्चन में किया है 14/6/2022 में और जवाब आ रहा 2018 का कि हमने स्टाक फोर्स का गठन किया है, हमने ये किया, हमने वो किया है। सरकार मूल प्रश्न से भटकाना चाहती है और भटकी हुई सरकार है। समाज के प्रति जवाबदेही नहीं है, सदन के प्रति सरकार जवाब देना नहीं चाहती है। मैं समझता हूं कि सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और सदन में जो बात कहें वो एक्चुअल बात, सही बात कहनी चाहिए, जो आज देखने में नहीं मिला है। इस प्रश्न से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है कि सरकार समाज के प्रति नहीं है। आज कोई मेडिकल स्टोर बस रहा होगा जहाँ नशे का कारोबार नहीं चल रहा है, क्या सरकार को ज्ञात नहीं है? क्या सरकार बता सकती है क्यों बिक रहा है वो नशे का कारोबार? क्यों कैप्सूल है, क्यों इंजेक्शन है, क्यों गोलियां बिक रही है? सरकार दिशाहीन हो चुकी है, मैं ये कहना आपके बीच में चाहता हूँ। देहरादून में दीपक बाली ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले दीपक बाली भाजपा में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की उपस्थिति में दीपक बाली भाजपा में शामिल हुए। देर रात दीपक बाली ने पार्टी की प्रदेश पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। आपके केंद्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजे अपने त्यागपत्र में उन्होंने कहा था कि वो आम आदमी पार्टी के साथ असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद के साथ ही पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव में आप पार्टी के मुख्यमंत्री दावेदार रहे कर्नल अजय कोठियाल ने भी 18 मई को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। हरिद्वार में इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाले वसीम रिजवी को डी कंपनी की ओर से धमकी दी गई है। इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाले और हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भाषण के बाद चर्चाओं में आए यूपी के शिया बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को डी कंपनी ने सिर काटने की धमकी दी है। जानकारी के मुताबिक दुबई के नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपने आप को दाऊद इब्राहिम का गुर्गा और इब्राहिम कास्कर का भाई बताया। उन्होंने बताया कि कॉल करने वाले ने 2 दिन के अंदर उनका सिर काटने की धमकी देते हुए जान की सलामती के लिए 25 करोड़ की रंगदारी मांगी है। पौड़ी में कंडोलिया दरबार में भोजन का आयोजन किया गया। विशाल भंडारे में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने शिरकत की। इस दौरान सभी काफी खुश नजर आए।
पौड़ी के प्रसिद्ध कंडोलिया ठाकुर मंदिर में कंडोलिया ठाकुर की 3 दिवसीय वार्षिक पूजा संपन्न करने होने के बाद कंडोलिया ठाकुर के दरबार में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें शाम तक 1 लाख से अधिक लोगों के भोग लगाने का अनुमान लगाया गया। मंदिर समिति के सदस्य जसपाल नेगी ने बताया कि हर साल कंडोलिया ठाकुर के मंदिर में वार्षिक पूजन का आयोजन होता है। उन्होंने बताया कि ये वार्षिक पूजन 3 दिवसीय होता है, जिसमें दूसरे दिन रात्रि जागरण के बाद सुबह विशाल भंडारे का आयोजन होता है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 साल से कंडोलिया ठाकुर का वार्षिक पूजन सूक्ष्म रूप से ही किया जा रहा था, मगर इस साल कोरोना के कहर में आई कमी के कारण भव्य रूप से कंडोलिया ठाकुर की वार्षिक पूजन का आयोजन किया गया है। श्रीनगर में एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। हादसा बेहद दर्दनाक था, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। श्रीनगर गढ़वाल में आर्मी की ट्रक के नीचे आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद मृतक महिला के परिजनों ने आर्मी ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद से ही श्रीनगर कोतवाली आर्मी छावनी में तब्दील हो गई है। लगातार आर्मी के बड़े अधिकारी श्रीनगर कोतवाली पहुंच रहे हैं। अभियोग पंजीकृत किया गया है। कल एक्सीडेंट हुआ था, आर्मी की ट्रक से एक्सीडेंट होना बताया था, जो तहरीर के अनुसार है। उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसमें ड्राइवर को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई थी और आगे की कार्रवाई विवेचना के अंतर्गत की जाएगी। सर, मुकदमा लिखाया गया है परिजनों के द्वारा? हाँ, परिजनों के द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। एक्सीडेंट के मुकदमा 379 देहरादून में बोलेरो मैक्स दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना में एक बोलेरो मैक्स फुलैत गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर चौकी माल देवता का फोर्स घटनास्थल पर पहुंचा और स्थानीय नागरिकों की सहायता से घायलों को दून हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सभी यात्री सिमियारी गांव के निवासी हैं और गांव से सुरकंडा देवी मंदिर जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और उनके बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों को निर्देश दिए। के पास सड़क हादसा हुआ है सर, आप अस्पताल आए हैं, क्या कहना है आपका? आज बुनियाद के पास गाड़ी गिरी है जिसमें काफी लोग घायल हुए। 3 लोगों की हालत गंभीर है। हमें और हमारे एडीएम हम लोग यहाँ पर पहुंचे, मैंने घोषित किया है कि उनका इलाज कराया जाए और शासन द्वारा जो राशि है वो तुरंत दिया जाए ताकि वो इसके काम आ सके। क्योंकि यहाँ पर हुआ है कुछ लोगों को हमने 3-4 लोगों को पनिशमेंट किया और जो सीरियस पेशेंट है उनको इलाज अमल कर रहा है और उनको आईसीयू में रखा है। बुलेटिन के आखिर में बात चमोली की। चमोली में उपचुनाव संपन्न हुए। इसमें भाजपा को भारी बहुमत से विजय मिली। नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर में अध्यक्ष पद के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को जीत हासिल हुई। भाजपा प्रत्याशी को 2671 और कांग्रेस प्रत्याशी को 1588 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी सोहन लाल को 176 और नोटा को 14 वोट मिले। मतगणना के दौरान 48 वोट अस्वीकृत किए गए। जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी वरुण चौधरी और रिटर्निंग ऑफिसर अभिनव शाह ने विजयी प्रत्याशी पुष्पा पासवान को प्रमाण पत्र प्रदान किया। जो आज मतगणना उनकी सुबह 8 बजे हमने स्टार्ट कर दी थी, जो कि इन्वेंट था। उसके बाद 3 चक्र में ये हुआ है, चक्रवार। तो अब इसका पूरा रिजल्ट आ गया। तो इसमें जो बीजेपी की कैंडिडेट है तो वो विनर हो सकती है।
उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।